क्या ये महायुद्ध फिर भड़क गया है? जिस महायुद्ध में डील की और बातचीत की बातें हो रही थी, उस युद्ध में पिछले 3 दिन से बमबारी हो रही है। पिछले 3 दिन से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है। तस्वीर आपको दिखा रही हूं, सऊदी अरब ने कैसे सना एयरपोर्ट पर हमला किया है। यमन की राजधानी में हमला किया क्योंकि यहां पर वर्चस्व है हूती विद्रोहियों का, हूती जिन्हें समर्थन देता है ईरान। अब ये तस्वीरें देखिए। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सऊदी अरब का हमला था और सना में हमला किया क्योंकि यहां पर हूती विद्रोहियों पर हमला करने की खबर है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है, वो पिछले 3 दिन से लगातार बमबारी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ईरान पर। यह तस्वीर देखिए। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर कई सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों में लगातार सैन्य तनाव बढ़ रहा है। 3 दिन से ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। बुशहर, चाबहार और बंदर अब्बास में अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की पुष्टि कर एक बयान दिया। एक परमाणु केंद्र पर हमले का विचार कर रहे हैं हम, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का विचार कर रहा है, तो ये कितना घातक हो सकता है। हमलों को लेकर एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म है। हमलों से ईरान पाषाण युग में लौट चुका है। और हालांकि ये बातें वो पहले भी कह चुके हैं। अब ईरान दादागिरी करने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन खत्म करने की धमकी दी। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन जारी रहेगा और 2 से 3 हफ्ते तक यह ऑपरेशन चल सकता है। यानी क्या हम फिर से उसी तरह का युद्ध देखेंगे जिसको हमने रुकते हुए देखा, थमते हुए देखा, उसके बाद बातचीत और डील की एक पहल देखी, लेकिन क्या वापस घूमकर फिर से डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह के हमलों पर आ गए हैं जो पहले ईरान पर हुए? मिडिल ईस्ट में दोबारा लगी बारूदी आग को लेकर क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, ये भी सुनिए। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. मुझे लगता है कि युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने उनकी सेना को तबाह कर दिया है। हम उन पर जोरदार हमले कर रहे हैं। कल या परसों हमारी एक डील हुई थी, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत उस डील को तोड़ दिया क्योंकि उन्हें डील में कुछ ऐसा लगा जो उन्हें पसंद नहीं आया। उनकी सोच अलग है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हॉर्मुज से जुड़े उनकी हर तरह की क्षमता को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि आखिर में हम ही पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ, युद्ध किस तरह से एक और खौफनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। पहली बार अमेरिका ने समुद्री ड्रोन, जिसे सी ड्रोन कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर दिया है। इन ड्रोन्स का नाम कॉर्सेयर, जिससे अमेरिका ने बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे पर एक ईरानी पनडुब्बी और जहाज रखरखाव केंद्र पर सटीक हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। जरा तस्वीर को देखिए, जिस तरह से तस्वीर चलेगी आप देखिए। समुद्री ड्रोन जो कि पानी में चलाए गए और ये सीधे अपने टारगेट पर सटीक हमले कर रहे हैं। ये देखिए।
जहां एक तरफ अमेरिका ने इन सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, वहीं जंग अब एक बार फिर से हॉर्मूज पर आ गई। हॉर्मूज पर किसका राज चलेगा, इस पर आ गई। और हॉर्मूज पर इस जंग के चलते कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक बार फिर उछाल देखेंगी, उसका भी एक ट्रेलर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको यह दिखा देती हूं कि हॉर्मूज को लेकर जंग कैसे फिर से भड़क गई। अमेरिका हॉर्मूज को लेकर क्या कह रहा है? अमेरिका का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, ईरान के साथ या उसके बिना खुला रहेगा हॉर्मूज, हम नाकेबंदी को फिर से लागू करेंगे। अब से अमेरिका हॉर्मूज का संरक्षक होगा। सुरक्षा के खर्चों की भरपाई भी यहीं से होगी। सभी कार्गो से 20% की दर से शुल्क वसूला जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं तो ईरान ने भी इस पर पलटवार किया और उन्होंने हॉर्मूज के प्रबंधन में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा ईरान का कहना है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो तंज कस दिया। अब जहां एक तरफ ट्रंप कह रहे थे कि हम इस पर अब फिर से टोल वसूलेंगे, तो अराक्ची ने कहा कि टोल वसूलना तो बिल्कुल सही है और ईरान संरक्षक रहा है, हमेशा रहेगा। 20% तो बहुत ज्यादा है, हम निष्पक्ष रहेंगे। तो वो एक तरह से तंज कसते हुए सीधे जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं। सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा, हमें विदेशी रखवालों की जरूरत नहीं है। ट्रंप लिंडसे ग्राहम की कब्र की सुरक्षा करे। लिंडसे ग्राहम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रहे, उनके सहयोगी रहे और ईरान पर हमले के पक्षधर रहे, जिनकी 2 दिन पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने हॉर्मूज को लेकर अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली है, ये भी सुनिए। हम किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के प्रबंधन और प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। शक्तिशाली ईरान सशस्त्र बल इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर अमेरिकी सेना ने तेहरान के निर्धारित आधिकारिक शॉपिंग रूट के बाहर या ईरान सैन्य अधिकारियों की अनुमति के बिना कमर्शियल जहाजों या तेल टैंकरों की आवाजाही में किसी भी प्रकार का खलल डाला तो ईरान कठोर जवाब देगा। और इस बीच आपको बताऊं कि यूएई ने तेल टैंकरों पर ईरान का हमला, उसकी तस्वीरें आई। यूएई के तेल टैंकरों पर ईरान ने हमला कर दिया। अब ईरान जब पलटवार कर रहा है तो वो भी सीधे पलटवार कर रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीरें जरूर है, लेकिन कुछ इसी तरह से तेल टैंकरों को आग के हवाले कर दिया है ईरान ने। और यूएई के तेल टैंकर हैं जिस पर ईरान ने हमला किया है। अब इसी हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। अब ईरान के उपराजदूत को आज भारत ने इसी के चलते तलब किया है। भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर की। भारत का कहना है कि उसके किसी भी नाविक की इस तरह से मौत होगी तो उस पर वो जवाब तलब करेगा। इस पर भारत ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी कैसे ईरान के राजदूत को तलब किया गया। ईरान ने हॉर्मूज में यूएई के 2 तेल टैंकरों पर अटैक किया। एक भारतीय नाविक की इसमें मौत हुई, 6 भारतीयों समेत 8 घायल हो गए। हॉर्मूज स्ट्रेट के नागरिकों पर हुए हमले से भारत भी भड़का है। दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया। मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब करके स्पष्टीकरण मांगा गया। भारत सरकार ने इस हमले पर कड़ी आपत्ति भी जताई। यूएई के दोनों टैंकरों पर हमले की कड़ी निंदा की। भारत ने नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। आपको बताऊं कि हिंसा रोकने, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की भी मांग की गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी थी, मोम्बासा और अल बाहिया हॉर्मूज से गुजर रहे थे और तभी ईरान की ओर से 2 क्रूज मिसाइलें दागी गई। हमले के कारण दोनों टैंकरों में आग लग गई। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। We are closely following the developments that are happening in West Asia. हम पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाओं पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
हम लगातार हॉर्मुज से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही और व्यापार जारी रखने की मांग कर रहे हैं। ये दुनिया भर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। हमने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाकर एक बयान जारी किया। हमने उन्हें अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया और कहा कि जो कुछ हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने कीमती भारतीय जहाज गंवाए हैं और कई भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हमने इस मामले में कई ईरानी पक्ष के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। with the Iranian side on this particular matter, that these attacks, which we condemn, must stop at the earliest. और अब आपको एक खबर बताती हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या ये युद्ध और भड़क सकता है। क्या इस युद्ध में सीधे रूस की एंट्री हो रही है, क्योंकि रूस ने अपना डूम्सडे तेहरान में उतार दिया है। तेहरान पहुंचा है रूस का प्रलयकारी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह का डूम्सडे विमान तेहरान में उतरा है रूस के जरिए। अमेरिका ईरान युद्ध में रूस की एंट्री हुई है। रूस ने विशेष हाई कमांड विमान भेजा है। अब ट्रैकिंग डेटा से दावे का खुलासा हुआ। उड़ते कमांड पोस्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है जो अब ईरान पहुंचा है। इसे TU-214PU कहा जाता है और सामान्य सरकारी विमान ये नहीं है। भले ही देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये किसी सामान्य विमान जैसा है, लेकिन सामान्य बिल्कुल नहीं। बेहद मजबूत संचार प्रणाली से ये लैस है। इसकी खूबियों के कारण ही इसे प्रलयकारी कहा जाता है, यानी डूम्सडे विमान। ये विमान चलता फिरता एक वॉर रूम है और युद्ध की स्थिति में इसका संपर्क किसी से टूटता नहीं है। प्लेन की रफ्तार 850 से 6500 किलोमीटर तक जा सकती है प्रति घंटा और ये बिना रुके उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसी प्लेन की एंट्री हुई है, जिससे अब कयास लग रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति पुतिन और रूस सीधे तौर पर इस जंग में समर्थन ईरान का करने के लिए उतर गए। अमेरिका एक तरफ हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी नई हिट लिस्ट जारी कर दी। इसमें ट्रंप और नेतन्याहू सबसे ऊपर हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री की तस्वीर है इसमें। इसी लिस्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी फोटो है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में उन यूरोपीय नेताओं के नाम और चेहरे भी शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया था। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी है इसमें। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के कीर स्टारमर का भी नाम है। ईरान के एक अखबार ने, एक टैब्लॉइड ने इस तस्वीर को छापा है। इसका क्या मतलब ये है कि ईरान में इन नेताओं से एक तरह की नफरत भी है और इन नेताओं पर सबसे ज्यादा आम लोगों का गुस्सा है। मैं फिर कह दूं कि ईरान के एक अखबार ने इस तस्वीर को छापा है और इसी से ये सवाल उठते हैं कि क्या आम लोगों में इस पर गुस्सा है, इन लोगों पर, इन नेताओं पर गुस्सा है।